बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह के करम से खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसमें मैंने कहा था कि हम पार्टिकल को स्टडी करेंगे डिफरेंट शेप के बॉक्स लेकर, तो जिसमें से हमने एक स्टडी कर लिया था पार्टिकल इन वन डिमेंशन बॉक्स। तो जिसने वो लेक्चर अच्छी तरह कर लिया है उन बच्चों के लिए उन स्टूडेंट के लिए ये आसानी होगी जिन्होंने पार्टिकल इन वन डिमेंशन की तीनों वीडियोस को अच्छी तरह कर लिया है। तो उनके लिए आज का लेक्चर अंडरस्टैंड करने में बहुत ही आसानी होगी, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए पहली मेरी सजेशन ये है कि आप पहले उन तीनों वीडियोस को अच्छी तरह कर लें, ताकि आपको ये अच्छी तरह, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे उसमें हमने देखे थे रिज़ल्ट, बहुत सारे ही रिज़ल्ट निकाले थे। तो उसी तरह जिस तरह हमने वन डिमेंशन को स्टडी किया था बॉक्स में लेकर पार्टिकल को, आज हम क्या करेंगे, थ्री डिमेंशन में पार्टिकल को लेके स्टडी करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है, वो वन डिमेंशन था, ये थ्री डिमेंशन है, कोई ऐसी कम्प्लेक्सिटी नहीं है। हमने उसी के ही बेस पे वही कंडीशन अप्लाई करनी है, वैसी ही कंडीशन रखनी है, बस फ़र्क यही है कि यहाँ थ्री डिमेंशन है। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब। तो लेक्चर को गौर से सुनना है, और अगर आपने इसे अच्छी तरह कर लिया तो इंशाल्लाह आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, जितने भी लेक्चर हम करते आ रहे हैं, तो अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो इंशाल्लाह आज वो भी कवर हो जाएगी आपकी। तो इसके भी मैंने कुछ पार्ट्स किए हैं, क्योंकि ये थोड़ी लेंथी है, तो लेंथी डेरिवेशन है, तो इसलिए हमारी वीडियोस भी कुछ लेक्चर लेंथी हो जाते हैं, क्योंकि इक्वेशन के एक दूसरे के रेफरेंस देने होते हैं। तो इसलिए चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। तो वजह से सुनना है। तो क्या किया मैंने, ये मेरे पास एक थ्री डिमेंशनल बॉक्स है, और ये उसी को मैंने वन डिमेंशनल बॉक्स में लाया है, सिर्फ और सिर्फ आपको, ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो सके। तो क्या है, उसी की बेस पे ही हम लेंगे। जैसे उस पर कंडीशन किया थी, उस पर सिंपली क्या था कि इनसाइड द बॉक्स क्या था, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, आउटसाइड द बॉक्स क्या था, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। सिंपली क्या था कि जहाँ जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहाँ फंक्शन क्या हमारा होगा, नॉन जीरो होगा। इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, सो फंक्शन हमारा नॉन जीरो था। आउटसाइड द बॉक्स जहाँ जहाँ पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होगी, मैक्सिमम होगी, वहाँ हमारा क्या होगा, फंक्शन हमारा जीरो होगा, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है अगर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, इज इक्वल टू जीरो होगी। सो हमने क्या कहा था कि पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, और इसी तरह यही कंडीशन हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं। ये क्या किया है, मैंने थ्री डिमेंशनल बॉक्स लिया है, एक क्यूबिक बॉक्स लिया है, इसमें मैंने क्या एक एक्सेस को मेंशन कर दिया है, ये वाई एक्सेस है, ये मेरा जेड एक्सेस है। वहाँ पे हमारी क्या थी, लेंथ क्या थी बॉक्स की, एक्स जीरो से एल। ये मैं कहता हूँ मेरा ओरिजिन है, यहाँ पे एक्स भी जीरो है, यहाँ पे वाई भी जीरो है, यहाँ पे जेड भी जीरो है। अब देखो इनसाइड द बॉक्स हमने पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल इन वन डिमेंशनल बॉक्स में क्या रखा था, जीरो रखी, तो यहाँ भी हम जीरो ही पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स रखते हैं। अब देखो, अब मैं इनको हर एक को अलग अलग एज ए वन डिमेंशन के तौर पर डील करूंगा। आपने देखना क्या, यहाँ पे लेंथ क्या थी, आप देखना है मेरे पास कंडीशन क्या है कि मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी। इस केस में देखो तो पोटेंशियल एनर्जी वन डिमेंशन में कब जीरो थी, जब एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इस रीजन में आ गया। इस रीजन में क्या, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और लेस देन एक्स होगा एल से, तो फिर भी इसी रीजन में, फिर भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो अब इसकी मैं ले लेता हूँ, ये मेरा एक्स है, इसकी लेंथ मैं कहता हूँ ये ए है, ठीक है, जीरो से ए है। तो जब ए है तो मेरे पास ये क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कुछ ए एक्स ए हो गया, वाई जीरो है, जेड भी जीरो है, क्योंकि हर एक को मैंने अलग अलग से ट्रीट करना है एज ए वन डिमेंशन के तौर पे। अच्छा, अगर ये ए है इसकी लेंथ, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्या होगी, एक्स ग्रेटर देन होगा जीरो से, एक्स ग्रेटर देन होगा जीरो से, और लेस देन होगा ए से। ये क्या था, लेस देन एल था, क्योंकि इसकी लेंथ एल थी, इसकी लेंथ ए है, तो लेस देन होगा
एल से। एंड अब दूसरा वाई ले लेता हूँ, ये ओरिजिन ओ है, यहाँ 0 है, इसकी लेंथ में ले लेता हूँ बी है, तो इसके क्या बनेंगे, एक्स 0 होगा यहाँ पे, वाई क्या है बी है, और जेड क्या है मेरे पास 0 है। तो मेरे पास ये क्या बनेगा, वाई ग्रेटर देन होगा 0 से, इनसाइड द बॉक्स आएगा, वाई ग्रेटर देन होगा 0 से इनसाइड द बॉक्स, और लेस देन होगा बी से, फिर इनसाइड द बॉक्स आएगा, लेस देन होगा बी से क्योंकि इसकी लेंथ क्या है बी, तो इसलिए लेंथ। इसी तरह आपने जेड के लिए देख लो, एंड जेड लेस देन होगा, इसकी लेंथ में ले लेता हूँ सी, सी मेरी ये लेंथ, तो क्या आएगी 0 0 सी, सही है, एक्स 0 है, वाई 0 आ रहा है, जेड की लेंथ सी है, तो जेड क्या होगा, लेस देन होगा सी से, ग्रेटर देन होगा 0 से, तब मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या है, इनफाइनाइट। कब होगी इनफाइनाइट, देखो पोटेंशियल एनर्जी मेरी इनफाइनाइट उस वक्त होगी जब आउटसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बाकी हर जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मैंने अभी कहा है कि फंक्शन हमारा 0 होगा। तो देखो अब इसके आउटसाइड द बॉक्स जाने के लिए क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन एल होगा, तब क्या होगा, आउटसाइड द बॉक्स इस रीजन में आ जाएंगे, और एक्स लेस देन होगा 0 से, फिर भी इस रीजन में आ जाएंगे, जब एक्स लेस आउटसाइड द बॉक्स चला जाएगा, तब तो हम दोनों केसेस में क्या पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है। तो इसी तरह एक्स लेस देन 0 से आउटसाइड द बॉक्स, लेस देन 0 से, सही, तो इसका क्या मतलब होगा, आउटसाइड द बॉक्स चला गया तब भी इनफाइनाइट होगी, और ग्रेटर देन होगा ए से, इसकी लेंथ ए है। इसी तरह वाई लेस देन होगा 0 से, ग्रेटर देन होगा किसके, बी से, या इक्वल टू का, इक्वल टू लगाते हैं। और इसी तरह जेड क्या होगा, लेस देन होगा 0 से, और ग्रेटर देन होगा सी से, क्योंकि उसकी लेंथ सी है। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन आ गई। अब देखें हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 3 डिमेंशन क्या थी, जब हमने लैप्लासियन ऑपरेटर क्या थी, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 3 डिमेंशन थी, इज इक्वल टू, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब डेल स्क्वायर मेरे पास क्या है, डेल स्क्वायर लैप्लासियन ऑपरेटर मेरे पास क्या था, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर। ये मेरे पास था डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर की कीमत इसमें पुट करो तो फिर इक्वेशन 1 क्या बनेगी, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 में दे दो। अब इक्वेशन 1 मेरे पास क्या बनेगी, इक्वेशन 1 मेरे पास कुछ बन जाएगी, पार्शियल एक्स स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर है, और इनटू क्या है, डेल स्क्वायर के बाद साई है, साई इनटू, अच्छा आगे क्या है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एक्स स्क्वायर। आगे देखो ई माइनस वी, ई वी क्या है मेरे पास, इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है, तो मैं क्या करूंगा 0 को यहाँ पुट करूंगा इस इक्वेशन में, ई माइनस वी, तो 0 है तो बाकी क्या ई साइड आ जाएगा, तो ई साइड इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर मेरी 3 होगी। यहाँ तक बात हमारी कहानी क्लियर होगी। अब आगे देखो, आगे क्या है, अगर मैं साई मालूम करना चाहता हूँ फॉर 3 डिमेंशन के लिए, तो फिर मुझे क्या करना होगा, अज्यूम करना होगा कि साई मस्ट बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी। तो फिर मुझे क्या अज्यूम करना होगा, अगर मैं इसका एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन मालूम करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे अज्यूम ये करना होगा कि साई क्या है, वेव फंक्शन क्या है, मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड तीनों के लिए। और ये मेरा कैसे रिटर्न लिखा जाएगा, ये इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 डिमेंशन। तो मेरे क्या होगा, तीनों डिमेंशन के प्रोडक्ट के इक्वल लिखा जाएगा, क्या, एक्स फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई
एंड फंक्शन ऑफ z। यहाँ x का क्या मतलब होगा, यानी कि x इज ओनली द फंक्शन ऑफ x एंड इंडिपेंडेंट ऑफ y एंड z। यहाँ y का क्या मतलब है, y इज ओनली द फंक्शन ऑफ y इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड z। इसी तरह z जब होगा तो x एंड y क्या होगा, इंडिपेंडेंट पे होगा और x पे z का फंक्शन होगा। तो ये मेरे पास ये ऐसा मैंने क्यों की अज्यूम किया है, क्योंकि देखो करली डेल स्क्वायर क्या है नेगेटिव, करली स्क्वायर ओवर करली x स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली y स्क्वायर ओवर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली z स्क्वायर। इसमें ईच टर्म देखो ओनली ऑन डिपेंड ऑन सिंगल वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा कि हर एक अलग अलग, इसे कहते हैं सेपरेबल, कहते हैं सेपरेबल, यानी कि हम इसे इंडिविजुअली डिफाइन कर सकते हैं। ये फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ y है, ये फंक्शन ऑफ z है। तो इसे मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, साई x y z, साई फंक्शन ऑफ x, साई फंक्शन यानी कि y और साई z, ऐसे भी आप इसे यूज, ये इक्वेशन नंबर मेरी 4 में कह देता हूँ। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब आप क्या, अब अगर आप ये यूज करना चाहें आपकी मर्जी, ये यूज करना चाहें आपकी मर्जी। अब क्या करूंगा मैं ये यूज कर रहा हूं, ये ऊपर वाला एक्स। तो मेरी इक्वेशन नंबर 3 क्या बनेगी, जब मैं साई की जगह ये वाली फंक्शन, ये प्रोडक्ट उसकी ये वाली इक्वेशन नंबर 4 पुट करूंगा साई की जगह, तो इक्वेशन मेरे पास 3 क्या बनेगी, देन द इक्वेशन 3 बिकम क्या, करली स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर। आगे क्या है, साई की जगह क्या लिखेंगे, एक्स एक्स वाई वाई एंड जेड जेड, एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड। सही है, इसको यूज करना चाहें आपकी मर्जी, इसको दोनों को आप यूज कर सकते हैं। ये बाद में, ये आपने याद रखना, ये बाद में मैं आपको इस्तेमाल करूंगा और वहाँ आपको समझाने के लिए इजी होगा। तो ये मेरे पास आ गया है प्लस, इसको मैं दूसरी तरफ से लेके जा रहा हूँ, इसको 8 इधर ये प्लस था, 8 पाई स्क्वायर एम और आई स्क्वायर ई साइन, तो दूसरी जगह जाके माइनस हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8 पाई स्क्वायर एम ओवर आई स्क्वायर ई साइन की जगह एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई एंड जी। तो ये मेरे पास आ गई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तीनों से, तो क्या आ जाएगी, ओवर एक्स स्क्वायर, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स एक्स वाई एंड जी, फंक्शन ऑफ जी, प्लस क्या आएगा, वाई स्क्वायर एक्स वाई जी, यानी कि एक्स वाई एंड फंक्शन ऑफ जी। इसी तरह प्लस क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर और एक्स वाई एंड जी, ये मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई एंड जी। सही है, तो आगे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा -8 पाई स्क्वायर -8 पाई स्क्वायर एम ओवर एक्स स्क्वायर ई एक्स वाई एंड जेड। एक्स फंक्शन ऑफ ये वाई का है, वाई फंक्शन ऑफ वाई का है और जेड फंक्शन ऑफ जेड का है। तो मेरे पास ये बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक और कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनना है क्या, कि यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव का एडवांटेज क्या है। पार्शियल डेरिवेटिव इज एक्ट ओनली ऑन ए स्टेट फंक्शन वेरिएबल, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट वेरिएबल पे एक्ट करता है और बाकी जितनी भी टर्म हूँ उन्हें कांस्टेंट कर देता है। जैसा कि मैं इसको लूँ, पहला एक्स, इस टर्म को लूँ तो ये क्या हो गया, ओवर एक्स 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 वाई वाई जेड
जेड। इसका मतलब क्या होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट वेरिएबल जिसके लिहाज से ये लिया गया है सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा, एक्ट करेगा, यानी कि एक्स पे एक्ट करेगा, बाकी वाई और जेड को ये कांस्टेंट कर देगा। जब वाई और जेड कांस्टेंट होंगी तो ये आउटसाइड द डेरिवेटिव लिखेंगे। तो मेरी ये टर्म कैसे बनेगी, ये मेरे कुछ ऐसे बनेगी। तो वाई फंक्शन ऑफ वाई और जेड को मैं बैल लिख देता हूँ डेरिवेटिव के लिए। तो आज मेरे पास डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इधर फंक्शन ऑफ एक्स वाई से आ जाएगा। तो ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह आप क्या करोगे, y के लिए भी करोगे। y के लिए मैं करूँ तो क्या आ जाएगा, y के लिए मेरे पास तो y पे डिपेंड करेगा x और z, आउटसाइड द डेरिवेटिव आ जाएंगे x और z क्या आ जाएंगे, आउटसाइड डेरिवेटिव। डी स्क्वायर और बाकी क्या आ जाएगा, बाकी एक मिनट। अब इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, कर्ली स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर वाई के लिए, आगे क्या आएगा एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बन जाएगा कुछ, जब y के लिए लूंगा तो y पे डिपेंड करेगा, x और z कांस्टेंट है, x और z कांस्टेंट हुए तो आउटसाइड डेरिवेटिव x z आउटसाइड डेरिवेटिव डी स्क्वायर ओवर डी वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ y आएगा। तो इसी तरह z के लिए। तो अब जो ये है ये इसकी इक्वल है, तो अब क्योंकि ये इसकी इक्वल है तो ये वाली वैल्यूज इधर पुट करते जाओ। तो मेरे ये इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी जगह अब मैं ये लिखूंगा क्योंकि ये इसके इक्वल है। पार्शियल डेरिवेटिव की एडवांटेज को हम यूज़ करते हुए तो क्या होगा, y y आएगा, z z आएगा, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया, आगे क्या है फंक्शन ऑफ x के इसने सिर्फ x पे डिपेंड किया है, बाकी दोनों कांस्टेंट थे, आउटसाइड द डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह z y के लिए क्या होगा, प्लस x और z कांस्टेंट हो जाएंगे, x z और डी स्क्वायर ओवर डी वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ y बाकी रह जाएगा। इसी तरह z के लिए हो जाएगा, x और y कांस्टेंट हो गए, फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y, और डेरिवेटिव किसका रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ z स्क्वायर का फंक्शन ऑफ z। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर e x y एंड z, x y एंड z। अब ये मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ x y एंड z के साथ। तो मेरे पास क्या बनेगी, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा x x फंक्शन ऑफ y y और z z, दोनों साइड पे मैंने इसी तरह तमाम टर्म को साथ डिवाइड करते जाऊंगा। इसके क्योंकि ये लेंथ ज़्यादा होगी तो मैं इधर ही कर रहा हूँ, तो एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, x x y y और z z आ जाएगा। इस पे मैं सारी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ, x x y y z z आ गया। अब इसको भी इधर क्या हो जाएगा, x x आ जाएगा, y y आ जाएगा और z z आ जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x y से कैंसिल हो गया, x x से और z z से कैंसिल हो, बाकी y बच गया, और इधर से y y से कैंसिल हो गया, z z से। अब जब y y से कैंसिल हो जाएगा, z z से, बाकी मेरे पास क्या बचेगा, बाकी मेरे पास बचेगा 1 ओवर x x बच जाएगा, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ ओवर डी एक्स के आर फंक्शन ऑफ x बच जाएगा। प्लस में क्या बनेगा, 1 ओवर x और z कैंसिल हो गए, y बच गया, बाकी ये y, तो फंक्शन ऑफ y मेरे पास बच गया, और साथ में क्या बचा, डी स्क्वायर ओवर डी वाई स्क्वायर
और ये आगे क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ वाई बची है। इसी तरह मेरे पास प्लस क्या बचेगा, एक्स 1/जेड, जेड आ गया, और डी स्क्वायर ओवर डी जेड स्क्वायर फंक्शन ऑफ जेड आ जाएगा, और इज इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई, क्योंकि ये इससे कट गया तो बाकी मेरे पास नहीं है। तो इसको इक्वेशन नंबर मैं दे देता हूँ 4, मेरी यहाँ तक हो गई थी, और इसको इक्वेशन नंबर मेरी 5 कह देते हैं। अब इक्वेशन 5 मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपने समझना है, गौर से सुनना है। अब क्या, अब देखो ऑन लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हर टर्म क्या है, डिपेंड कर रही है ओनली ऑन सिंगल वेरिएबल, और इनका जो सम है वो इक्वल टू है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। यहाँ पे जो राइट साइड पे है हमारे, जो राइट साइड पे हमारी है, ये सारी की सारी टर्म कांस्टेंट है, 8 पाई एम ई एस के लिए सारी की सारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और इधर क्या है, इधर हर एक टर्म जो है वो इन सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, तो और उसका जो सम है वो कांस्टेंट है। और ये अब कब ऐसा होगा, ये इक्वल टू कांस्टेंट होगा, जब इनमें से ईच टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट होगी। अब ईच टर्म कब कांस्टेंट होगी, जब एक वेरीड कर रही होगी, बाकी सारी कांस्टेंट। अब इसको देखिए, अगर x वेरी कर रहा है, मैं कहता हूँ x वेरी कर रहा है, देन y एंड z क्या करेगा, कांस्टेंट। जब y एंड z कांस्टेंट होंगे तभी तो ये इसके इक्वल कांस्टेंट होगा, इससे तभी ये इसके कांस्टेंट के इक्वल होगा इस टर्म के। तो जब x वेरी करेगा, y एंड z कांस्टेंट होगा, तो ये टर्म भी 0 के इक्वल हो जाएगी, ये भी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी की। ठीक है, तो अभी मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1/x डी स्क्वायर x ओवर डी एक्स की। जब ये वेरी कर रहा है तो ये कांस्टेंट होगा, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, प्लस ये टर्म भी 0, तो ये किसके इक्वल आएगा, -8 पाई स्क्वायर एम ओवर एक्स स्क्वायर ई एक्स की। एक्स क्योंकि हर के लिए एनर्जी अपनी अपनी होगी, तो इसलिए मैंने क्या किया है, उसको एक्स से मेंशन कर लिया कि ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए है। इसी तरह आप वाई के लिए निकालोगे, इसी तरह जेड के लिए। तो मैं डायरेक्ट ये 0 0 है, तो मैंने इसे ख़त्म करके डायरेक्ट इसके साथ ही ले चुका हूँ। तो मेरे पास 1/x ये किसकी इक्वल हो जाएगा, -8 पाई स्क्वायर एम ओवर एक्स स्क्वायर, आगे क्या है ई एक्स। इसी तरह मैं वाई के लिए निकालूंगा, वाई के लिए मेरे पास क्या आ गया, वाई मेरे पास आ जाएगा 1/, फंक्शन ऑफ y डी स्क्वायर फंक्शन ऑफ y ओवर डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर एम ओवर एक्स स्क्वायर ई वाई आ जाएगा, ई वाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ई वाई आ गया, तो z के लिए क्या आ जाएगा, इसी तरह आप 1/z फंक्शन ऑफ z डी स्क्वायर ओवर डी जेड स्क्वायर और फंक्शन ऑफ z किसके इक्वल आ जाएगा, जब ये वैरी करेगा बाकी दोनों कांस्टेंट, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, तो ये किसकी इक्वल आ गया, -8 पाई स्क्वायर एम ओवर एक्स स्क्वायर ई के इक्वल आ जाएगा। अब देखो इन्हें तीनों को कलेक्टिवली मैं कह देता हूँ, ये मेरी इक्वेशन नंबर 6 है। इन तीनों को कलेक्टिवली मेरी इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब देखो, अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक आप हमारी कहानी हो गई।